दोस्तों आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करेंगे जिसको हमारे देश की झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बताएंगे बिना किसी दबाव के। दोस्तों संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को खूब धोया और उनकी बोलती बंद कर दी। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट पर मोदी ने कहा बम ब्लास्ट का सभी बारूद बांग्लादेश से आया था, जिस पर संजय सिंह ने मोदी को करारा जवाब दिया। पहले आप इसको सुने, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव, मैं महामानव से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप इसे बिजली सप्लाई करता है प्रधानमंत्री पर आपने दोस्तों आपने सुना ना, आखिरी देश में मोदी की सरकार होने के बावजूद भी इतनी आसानी से एक आतंकी अपने देश में आता है और आसानी से हमला कर चला जाता है। यह सिर्फ मोदी की राजनीति करने का तरीका है। इलेक्शन के टाइम ही आतंकी हमला क्यों होता है? चलो बढ़ते हैं अगली दूसरी खबर पर। दोस्तों अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की बोलती बंद कर दी और कहा बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, चाबी होती है। उस बुलडोजर की चाबी किसी के भी हाथ में आ सकती है। और हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना, हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना, ये बुलडोजर से डरा रहे हैं हमें, आपको सबको। बिहार के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा? बताओ कहां जाएगा? दोस्तों अखिलेश यादव का यह बयान सीधा इशारा करता है कि अब की बार हम बुलडोजर को नहीं चलने देंगे, यानी योगी को उत्तर प्रदेश से भगाकर दम लेंगे। चलो बढ़ते हैं अगली तीसरी खबर पर। बिहार की हार के बाद महागठबंधन के सपोर्टर कैमरा के सामने मोदी को धमकी दे रहे हैं, हम बहुत जल्द बिहार को नेपाल बनाएंगे, यानी मोदी के राज्य को खत्म करेंगे। बिहार को नेपाल बनाने का काम करेंगे। काहे बनाएंगे? आप देख लीजिए वोट चोरी हो रहा है, यहाँ गुंडा राज है, गुंडा राज बीजेपी में चल रहा है। दोस्तों आप इस बात को कैसे देख रहे हैं? कमेंट्स में बताओ। क्या आप भी महागठबंधन की सरकार चाहते थी या फिर एनडीए की सरकार? आप हमें कमेंट्स बताओ। क्या बीजेपी पे वोट चोरी का इल्जाम सही है या गलत है? बढ़ते हैं अगली खबर पर। दोस्तों मोदी जी कहते हैं कांग्रेस सरकार ने देश में कुछ नहीं किया, जिस पर प्रियंका गांधी भड़क गई और मोदी को खूब धोया। मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अच्छा तो आईआईटी किसने बनाई? आईआईएम किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोदी जी कौड़ियों के दाम में अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, ये किसने बनाई? ये हवाई जहाज जो मोदी जी खरीद रहे हैं 8,000 करोड़ के, 8,000 करोड़ के अपने लिए खरीदे 2 हवाई जहाज, ये जो खरीद रहे हैं, इनकी ये सब एयरपोर्ट सब कुछ ये किसने बनाया? ये बंदरगाह जो दे रहे हैं अडानी जी को, ये किसने बनाया? 70 सालों से कुछ नहीं हुआ बहन और भाइयों। ये कहते हैं इंदिरा गांधी डैम कह रहे हैं आप, तो ये सब बातें करते हैं आपके सामने, ये नहीं बताते कि 10 सालों में इन्होंने क्या किया, 18 सालों में मध्य प्रदेश में क्या किया। मैं प्रियंका की बातों से सहमत हूं। वाकई में कांग्रेस ने अपने टाइम में देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन सभी को अपने दोस्तों को बेच दिया। बंदरगाह वगैरह सभी अडानी को बेच दिया। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखना, अभी महत्वपूर्ण खबरें तो बची हुई हैं। चलो चलते हैं अगली खबर पर। ब्रात्या बसु का पीएम पर तंज, 200 पार का दावा, लेकिन 100 सीटें भी नहीं मिली। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री भ्रात्या बसु ने पीएम मोदी की बात पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि साल 2021 में जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री बंगाल आए थे, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीत जाएगी, लेकिन चुनाव में बीजेपी 100 सीटें भी नहीं मिली, 100 सीटें भी नहीं ला पाई। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि अब अगला नंबर बंगाल का है और वहां से जंगल राज खत्म किया जाएगा। इसी बात पर ब्रात्या बसु ने तंज कसा है।
बढ़ते हैं अगली खबर पर। अखिलेश यादव ने बोला 2025 में सबसे पॉपुलर तेजस्वी यादव थे, लेकिन सबसे ज्यादा कम वोट मिले। बिहार चुनाव पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बूथ स्तर का बहुत गहरा विश्लेषण तो नहीं किया, लेकिन नतीजों को देखकर लगता है कि तेजस्वी को सबसे ज्यादा वोट नहीं मिले। अखिलेश यादव ने महागठबंधन पर भी अपनी राय रखी और चुनाव परिणामों को लेकर टिप्पणी की। बढ़ते हैं अगली खबर पर। एक्टर प्रेम चोपड़ा अस्पताल से डिस्चार्ज, उनकी तबीयत ठीक। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा को 15 नवंबर शनिवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें 8 नवंबर को सांस लेने में परेशानी और सीने में जकड़न की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उनके कुछ टेस्ट किए गए और अब उनकी तबीयत ठीक है। परिवार और डॉक्टरों ने बताया कि वो अब घर वापस आ गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। नई सरकार गठन की तैयारी, नीतीश कुमार को मिलेगी आगे बढ़ने की अनुमति। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार को पुरानी सरकार की आखिरी बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नई सरकार बनाने के लिए जरूरी फैसले लेने की अनुमति दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। रॉबर्ट वाड्रा की मांग, बिहार में दोबारा चुनाव हो, नतीजों से जनता खुश नहीं। बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार में फिर से चुनाव कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इस बार के चुनाव नतीजे लोगों को पसंद नहीं आए, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसमें दखल दी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इन नतीजों से खुश नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने बताया कि राहुल गांधी जल्द ही लोगों से मिलकर लोकतंत्र की मांग के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। इंदौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी इस परिणाम को सही नहीं मान रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पीतमपुरा के 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पीतमपुरा इलाके के 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदल दिए जाएंगे ताकि लोगों को पहचानने में आसानी हो और स्थानीय नामों को बढ़ावा मिल सके। उत्तरी पीतमपुरा स्टेशन का नाम बदलकर उत्तरी पीतमपुरा प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन होगा। पीतमपुरा नॉर्थ स्टेशन का नया नाम हैदरापुर विलेज मेट्रो स्टेशन होगा। वर्तमान पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन अब मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन कहलाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैक्स हॉस्पिटल रोड की चौड़ाई बढ़ाने और अंडरपास बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पीएम मोदी बुलेट ट्रेन इंजीनियर अपने अनुभव लिखकर सुरक्षित रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रहे इंजीनियरों से कहा है कि वे अपने अनुभवों को लिखकर सुरक्षित रखें। उनका कहना है कि इससे आने वाले समय में नई परियोजनाओं में काफी मदद मिलेगी और जरूरी जानकारी भविष्य के लिए बची रहेगी। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं।